नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है सतरंग रिपोर्ट। पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबाएं ताकि हर नई खबर आप तक तुरंत पहुंचे। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के करोड़ों पेंशन भोगियों से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की जिसने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और आंदोलनों का रूप ले लिया है। यह मुद्दा है EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 7,500 मासिक करने का। यह सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की गरिमामय जीवन की उम्मीद है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे साल इस देश की अर्थव्यवस्था की सेवा में लगा दिए हैं। पिछले कुछ समय से यह मांग एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। देश की एक प्रमुख संस्था राष्ट्रीय संघर्ष समिति इस मांग को लेकर लगातार सक्रिय है और देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करके पेंशन भोगियों को एकजुट कर रही है। उनके इस अभियान ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन इस बार एक और बड़ी और सुकून देने वाली खबर यह है कि अब भारतीय मजदूर संघ, जो देश के सबसे बड़े मजदूर संगठनों में से एक है, ने भी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। उन्होंने भी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक सीधा पहुंच है। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ के कुछ शीर्ष नेताओं ने केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की और इस मांग को उनके समक्ष रखा। यह मुलाकात इस लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह दर्शाता है कि यह मुद्दा अब सिर्फ विपक्ष या छोटे संगठनों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता पक्ष से जुड़े बड़े संगठन भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। इससे पेंशन भोगियों के मन में एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक और खबर तेजी से वायरल हो रही है। यह खबर दावा कर रही है कि 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ने जा रही है और इसे 2,500 रुपए कर दिया जाएगा। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि हजारों लोग इसे सच मानने लगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह खबर पूरी तरह सच है? क्या वाकई सरकार ने यह फैसला ले लिया है? अगर हाँ, तो यह कब लागू होगा और अगर नहीं, तो फिर इस तरह की खबरों का सच क्या है? आज के इस विस्तृत बुलेटिन में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की। यह समिति लंबे समय से इस मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। उनकी मांग स्पष्ट और सीधी है। EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,500 रुपए प्रतिमाह किया जाए। उनका तर्क है कि जब यह पेंशन योजना शुरू की गई थी तब न्यूनतम पेंशन 50 रुपए महीना तय की गई थी। उस समय के हिसाब से यह रकम भी ठीक थी। लेकिन आज 2 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद और महंगाई दर में आई आसमान छूती वृद्धि के बाद वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। यह रकम एक व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, खासकर तब जब उसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया हो। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस मांग को लेकर देश भर में एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। वे अलग अलग राज्यों में जाकर पेंशन भोगियों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और एक मंच पर ला रहे हैं। उनका आगामी कार्यक्रम, जो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 3, 4 और 5 दिसंबर को आयोजित किया जाना है, इस आंदोलन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पेंशन भोगी शामिल होंगे, जिससे सरकार का ध्यान इस ओर और गंभीरता से जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय मजदूर संघ की भूमिका की। भारतीय मजदूर संघ का केंद्र सरकार से गहरा नाता रहा है। ऐसे में जब उन्होंने इस मांग को उठाना शुरू किया है तो इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके शीर्ष नेताओं की केंद्रीय श्रम मंत्री से हुई मुलाकात ने इस आशा को और बल दिया है कि शायद अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि वर्तमान पेंशन राशि महंगाई दर के मुकाबले बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और पेंशन भोगियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कम से कम 7,500 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन मिलनी ही चाहिए। यह कदम निश्चित रूप से पेंशन भोगियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस खबर पर वापस आते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़कर 2,500 रुपए होने जा रही है। हमने इस खबर की गहन पड़ताल की और आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश की। हमारे द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा भारतीय भविष्य निधि संगठन या श्रम मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई है। यह खबर कुछ अधूरे तथ्यों और अटकलों पर आधारित प्रतीत होती है। दरअसल यह सच है कि पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और EPFO के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों में इस पर विचार भी किया जा रहा है। कुछ स्रोतों से यह जानकारी भी मिली है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है जिसके तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि यह अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, इसे अभी स्वीकृति नहीं मिली है। इसके बाद इसे केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड से पास होना होगा, फिर इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद संसद में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है और अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पेंशन वास्तव में बढ़ गई है। इसके अलावा इस प्रस्तावित वृद्धि को लेकर जो तारीखें चर्चा में है उन पर भी गौर करना जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 या फिर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है, लेकिन फिर से यह तभी संभव हो पाएगा जब प्रस्ताव सभी चरणों को पार कर जाएगा। अभी के लिए पेंशन भोगियों को इन अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो क्या 2,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर्याप्त होगी? पेंशन भोगियों के लिए यह एक अहम
अहम सवाल है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय संघर्ष समिति और भारतीय मजदूर संघ 7,500 रुपए की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार का प्रस्ताव अगर मान लें तो इससे काफी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 2,500 रुपए भी बहुत पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यह मौजूदा 1,000 रुपए से तो बेहतर ही है। यह एक कदम आगे तो होगा, लेकिन पेंशन भोगियों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला और अहम उद्देश्य है पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई के मुकाबले बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता यानी डीए को पेंशन राशि में शामिल नहीं किया जाता। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो संभावना है कि नई पेंशन राशि में महंगाई के अनुरूप यह सहायता भत्ता भी जोड़ा जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को महंगाई के खिलाफ कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकेगी। दूसरा उद्देश्य है पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। बढ़ी हुई पेंशन राशि से उन्हें बेहतर खानपान, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे वित्तीय रूप से अधिक स्थिर महसूस कर सकेंगे। तीसरा, यह सुधार विशेष रूप से निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए बहुत लाभकारी होगा जो इस योजना में शामिल हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद बहुत कम पेंशन पाते हैं, क्योंकि उनका वेतन कम होता है या फिर उन्होंने कम वर्षों तक योगदान दिया होता है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। लेकिन इस पेंशन वृद्धि के लिए वित्तीय संसाधनों का सवाल भी उठता है। पेंशन वृद्धि के वित्तीय भार को कम करने के लिए केंद्र सरकार और ईपीएफओ दोनों को संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। इसके लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचे की जरूरत होगी ताकि यह योजना दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बन सके। पेंशन वृद्धि के अलावा ईपीएफओ कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुधारों पर भी विचार कर रहा है। इनमें से एक प्रमुख सुधार है वेतन सीमा में वृद्धि। फिलहाल ईपीएफओ में योगदान के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपए प्रति माह निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए से अधिक है तो उसे 15,000 रुपए से अधिक है 1,000 रुपए के आधार पर ही योगदान देना होता है और उसी के आधार पर उसकी पेंशन की गणना की जाती है। ईपीएफओ इस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अगर यह सीमा बढ़ा दी जाती है तो ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी भी ईपीएफओ की पेंशन योजना का बेहतर लाभ उठा सकेंगे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अधिक पेंशन मिल सकेगी। एक और अहम सुधार है डिजिटल आधुनिकीकरण। ईपीएफओ ने हाल ही में डिजिटल आधुनिकीकरण की एक बड़ी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य पेंशन के प्रोसेसिंग और क्लेमिंग की प्रक्रिया को और अधिक आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है। अब पेंशन भोगी ऑनलाइन अपने आवेदन जमा कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ऑनलाइन तरीके से पा सकते हैं। इससे न सिर्फ पेंशन भोगियों को सुविधा मिलेगी बल्कि ईपीएफओ के काम का बोझ भी कम होगा और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित यह नई पेंशन वृद्धि अगर लागू होती है तो यह लगभग 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत का कदम साबित होगा। यह निर्णय न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि महंगाई का बेहतर ढंग से मुकाबला करने में भी उनकी मदद करेगा। साथ ही यह सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव की स्थिति में है। पेंशन भोगियों से हमारा अनुरोध है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही यह भी जरूरी है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठनों के आंदोलनों का हिस्सा बने ताकि उनकी आवाज और मजबूत हो सके। इस पूरे मामले में एक बात तो स्पष्ट है कि पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा अब उबाल पर है। सरकार पर इसे हल करने का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस दिशा में कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस मामले की हर नई खबर, हर नए विकास से आपको तुरंत अवगत कराते रहें। दोस्तों, आपसे हमारा एक निवेदन भी है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर अफवाह की हम पड़ताल करते हैं और उसकी सच्चाई आपके सामने लाते हैं। हम आपकी आवाज को सरकार तक, ईपीएफओ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपकी कठिनाइयों, आपकी समस्याओं को उजागर करते हैं। लेकिन इन सबके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। हम एक छोटी सी टीम है और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमें काफी संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारी बहुत बड़ी ताकत बनता है। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार, जय हिंद।